हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये ब्लू कलर की ड्रेस दिखाई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। एंड अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा पिंक वाला ड्रेस जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया था फर्स्ट नज़र में ही। सो ये रहा मेरा पिंक कलर का ड्रेस जो कि मुझे काफ़ी प्रिटी लग रहा था। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर था एंड इसका भी जो प्राइस था वो 899 मतलब 899 रुपये का था ओनली। एंड ये होली के लिए तो परफेक्ट लग रहा था। तो इसे मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है लेने के लिए। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सी ड्रेसेस सबसे ज़्यादा पसंद आई है, बिकॉज ज़ूडियो का ये नया कलेक्शन है। उसके बाद हम चले गए आयुषी के लिए कुछ ड्रेसेस लेने के लिए। आयुषी को एक होली का टॉप लेना था तो हम चले गए उसकी सर्चिंग के लिए कि कुछ ऐसा होली टाइप मिल जाए। हमें वैसा कुछ मिल रहा था बट उसमें लाइक इतना स्वैग नहीं आ पा रहा था जो होली वाले स्वैग में आता है। और आयुषी को मैंने टॉप दिया, मैंने कहा ये तो परफेक्ट तुम्हें फिट ही आ जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा एंड बच्चों वाला टॉप लग रहा था। एंड ये बच्चों का ही था, लाइक 9 से 12 साल तक के बच्चों के टॉप थे ये। हम ऊपर गए थे तो हमें पता लगा था कि नीचे है हैंडबैग एंड हमारी अभी भी तलाश है हैंडबैग को ढूंढने की कि कहाँ पे है। ऊपर के डिपार्टमेंट वालों ने हमें नीचे भेज दिया कि आप नीचे जाके देखो, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। एंड हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जो है नीचे ऊपर जस्ट करे ही जा रहे थे। और अभी फिलहाल हम दोबारा चले गए थे ऊपर क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो हैंडबैग का है। इतने बड़े मॉल में हम अपने लिए हैंडबैग कहाँ से ही ढूंढ सकते थे। यहाँ पर मुझे एक और ब्लैक ड्रेस पसंद आ गई थी बट ये मुझे इतना प्यारा नहीं लग रहा था। और ब्लैक मैं बहुत ज्यादा ही कम पहनती हूँ, पहले मैं बहुत पहनती थी बट अब मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ। और यहाँ पे स्लीपर देख के याद आया कि नीचे स्लीपर है तो हम चले गए नीचे की तरफ एक बार फिर स्लीपर्स देखने के लिए कि कोई बात नहीं, अगर हमें हैंडबैग नहीं मिल रहा तो हम स्लीपर्स वगैरह ये क्लोथ्स वगैरह ही देख लेते हैं। तो हम चले गए स्लीपर्स सैंडल्स एंड शूज वगैरह के डिपार्टमेंट में जहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या क्या नए कलेक्शन आए हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ नया तो लगा ही नहीं। क्रॉक्स में भी थे लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइट लग रहे थे। मैंने इसे ट्राई किया था बट बस हाँ, बातें तो नहीं हो रही थी। फाइनली बैग दिखा यार, अब बस यही है, एक ये और एक ये है और एक ये। इतनी गंदी क्वालिटी का है ये, ये तो बहुत 499 का। ये तो ऐसे फ्राइडे मार्केट वाली क्वालिटी हाँ, फ्राइडे मार्केट जैसा लग रहा है, बहुत ही चीप क्वालिटी है। ये 3 है बैग, बस किसी ने लूट लिया क्या? यार पट्टा कितना पतला है। पट्टा कितना पतला है यार इसका। इससे तो मोटा मेरा बैग है। अजीब ही है, बहुत गंदा है। और ये भी कितना, लाइक 2 मिनट में फाड़ देगा इसे हमारा डॉग, ये 2 मिनट में। यही था भाई। हैंडबैग के मामले में हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए हैं क्योंकि वहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही पीस दिखे हैं एंड इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। लाइक अगर मेरे थ्रू आप देखो तो मेरा जैक जो है उसके 2 मिनट में गेम ओवर कर सकता है। तो मैं ऐसा बैग तो कभी बाय नहीं करूंगी। तो मैं आगे दूसरी साइड सैंडल्स देखने की कुछ नया आया होगा तो मेरी नजर पड़ी एक चप्पल पे जो कि क्रॉक्स जैसा ही लग रहा था। मैंने उसे उठाया एंड उसे ट्राई करने के लिए नीचे रखा था। वो भी ठीक ठाक ही लगा मुझे बट काफी टाइट था मेरे लिए तो मैंने इसे वापस ही रख दिया। मैंने इसे एक ही बारी ट्राई किया था और ये इतना खास लगा नहीं मुझे। लाइक घर में आप इसको पहन के यूज कर सकते हो लेकिन बाहर के लिए तो बिल्कुल यूज करने के लिए नहीं है। तो मैंने इसे वापस रख दिया उठा के जैसे मैंने इसे लिया था। उसके बाद थोड़ा आगे घूमने के बाद मुझे अगेन दिखा हैंडबैग एंड पर्स। मुझे लगा इसकी भी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो बट यहाँ पे भी मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई कि इतने पतले पतले पर्स मेरे ख्याल से एक दो बार से ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं चल सकते हैं। एंड क्वालिटी जो है बहुत डाउन थी, प्राइस इसका बहुत हाई था। अगर उस वे से देखा जाए तो 499 मतलब 499 रुपए का। क्वालिटी एंड प्राइस दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। मैं तो साइड बैग ज्यादा लेती हूँ तो मैं ये साइड बैग चेक कर रही थी बट ये साइड बैग भी मुझे काफी अच्छा नहीं लगा। एंड सडनली मेरी नजर पड़ी ये रेड कलर के स्लीपर पे जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा था। एंड मैंने इसे भी ट्राई करने की पूरी कोशिश की बट ये बहुत ज्यादा टाइट था मेरे लिए। और आई डोंट नो कि आजकल की सैंडल्स को हो क्या गया, ये थोड़ा हैवी था मेरे लिए तो इसलिए मैंने इसे भी छोड़ दिया क्योंकि मैं हैवी जूते चप्पल इतना नहीं कैरी करती हूँ। एंड मैंने इसे भी वापस रख दिया। इसका जो रेट है मैं आपको बता, इसका प्राइस था 399 399 रुपए। एंड हम दूसरी साइड गए तो हमें भी सेम सैंडल यहाँ पे मिली। लाइक ये ग्लिटरी थी और मुझे बहुत पसंद आ रही थी बट ये सैंडल मेरी साइज की नहीं थी। इसका भी जो रेट था वो सेम प्राइस था, इसका 399। उसके बाद हम निकल चलते हैं आगे की तरफ ये एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या नया और आया है। ये शूज तो मैंने पहली बार देखे थे। आगे तो उन्होंने अच्छे से बना दिया बट पीछे का हिस्सा जो है पूरा का पूरा गायब ही कर दिया। एंड शू लेस भी बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे थे इससे। काफी लोगों को पसंद आया होगा बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड इसका भी सेम रेट था 399 399 रुपए। और ये भी स्टिल मेरी साइज का बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तो ये बिल्कुल ही पसंद, बिल्कुल लाइक 0 से 0% है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।
चलते चलते मेरी नज़र एक बहुत बढ़िया सी चीज़ पे पड़ी, बट उसका साइज़ जो है वो भी स्मॉल था, बट उसका जो फैब्रिक था लाइक वो एक ही नंबर का था, और मैंने शायद इसे लिसा को पहने हुए भी देखा था। अगर आपको लिसा के बारे में पता नहीं तो मैं आपको बता दूँ, के पॉप स्टार है। और मुझे ड्रेस जो है वो थोड़ी बहुत ऐसी लगी कि मैंने उसे पहने हुए देखा था ये ड्रेस, एंड ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। लाइक स्कूल यूनिफॉर्म का थोड़ा लुक तो दे रही थी, बट बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और इसका भी सेम प्राइस था 899, मतलब 899 रुपये। बट मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने वापस रख दी। एंड काफ़ी ड्रेसेस की कलेक्शन यहाँ पे नए नए हैं, तो आप यहाँ ज़रूर विजिट कर सकते हो। ये ज़ूडियो शादीपुर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे ही बना हुआ है। बाहर मेट्रो स्टेशन है एंड नीचे की साइड आपको ज़ूडियो मिल जाएगा। उसके बाद वंस अगेन हमारी नज़र पड़ती है एक होली वाली ड्रेस पे, जो कि बहुत अच्छी थी। एंड इसमें भी मेरा साइज़ नहीं था, इसमें आयुषी का साइज़ था। और यहाँ पे विंटर और समर दोनों के कलेक्शन आपको एक साथ मिल जाएंगे। विंटर के इतने हेवी नहीं मिलेंगे, विंटर का इतना कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पे आपको समर के लिए बहुत सारी ड्रेसेस मिल जाएंगे ना। अभी होली सीजन है तो होली में आपको बहुत ज़्यादा प्रिटी प्रिटी ड्रेसेस भी मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर चुके थे, अब हमें यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। अब यहाँ से हम सीधा जाने वाले हैं बाहर। तो यहाँ से निकलने के बाद हम जाएंगे होली के शॉर्ट्स वीडियोस बनाने के लिए। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं ज़ूडियो से बाहर। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे आयुषी के घर, जस्ट बिकॉज हमें वहाँ पे थोड़ा सा काम है, इस वजह से हम वहाँ जा रहे हैं। तो जाते ही सबसे पहले हमें लगी थी भूख, तो मैंने बनाई थी यहाँ पे मैगी। और ये मैगी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जब मुझे टाइम मिलता है तो मसाला मैगी मैं खुद ही बना लेती हूँ। आयुषी के घर पे कौन सी चीज़ कहाँ रखी है मुझे तो स्टिल नहीं पता, इसलिए मुझे बार बार उससे पूछना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्योंकि मुझे जल्दी वो चीज़ें दिखती ही नहीं है। ये सरसों है, इसमें क्या है? इसमें जीरा है। जीरा अजवाइन में फर्क नहीं पता? पता है, खाना बनाना मुझे भी आता है। और 8 घी 10 मिनट। प्याज टमाटर एक साथ पका देंगे। प्याज टमाटर डालने के बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा पकेगा एंड उसके बाद ही इसका टेस्ट आता है। जितनी मैगी मैं बना रही हूँ उतनी मैगी हम दोनों के लिए इनफ थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह नहीं डाले, ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं डाली। मैं संस्कारी बहू हूँ ना, इसलिए मैं संस्कारी बहू हूँ ना, इसलिए मुझे सारे काम आते हैं। टेस्ट जैसे बना लेते हो आप? मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं एक साथ दो काम 4 काम एक साथ कर लेती हूँ, जो लोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा ठीक है। अब देख लो 2 मिनट में ये मैगी लिखा हुआ है, तो मैम 2 मिनट में ही बनाएंगी, 3 मिनट नहीं लेंगी। 1 मिनट में 1 मिनट, लेकिन मैगी को उबलने भी 2 मिनट चाहिए। देखो मैगी का एटीट्यूड है कि वो 2 मिनट में बने, 3 मिनट में बने, मैं 2 मिनट में बना सकती हूँ। चलो देखते हैं। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।